वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, यू हैव टू डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। अब ये एग्जैक्टली सेम इसी तरह के हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम डी वाई बाई डी एक्स कह देते हैं। यहाँ पे है साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है आपने कॉट एक्स के रिस्पेक्ट से, तो हम साइन एक्स डी बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई कॉट एक्स तो नहीं लिख सकते ना। तो अगेन हम क्या करेंगे, जैसे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि आप दो वैल्यूज़ मतलब इन्हें लेट करोगे, एग्जैक्टली सेम हम ऐसे ही करेंगे। हम लेट कर देंगे, एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो वाई साइन एक्स, ठीक है, इसको आप नाम दे दोगे 1 का, और यू आप किसके लेट कर लोगे, कॉट एक्स की इक्वल लेट कर लोगे, और ये आपके पास हो गया 2। अब इसके ऊपर चेन रूल लगेगा। देखिए इसकी जगह y लिखें, इसकी जगह u लिखें। क्या है, y विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा dy बाई डी यू। दैट मीन्स आपको सॉरी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपके पास क्या बन जाएगा dy बाई डी यू। तो आपके पास y है, u है, और एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया जो कि x है। तो हम ऐसे जब जिनमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो अगेन आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉज एक्स, तो यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का आपके पास क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स का क्या होता है आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का दोबारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, बाय चेन रूल हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। या क्या चाहिए, डी वाई बाई डी यू चाहिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी यू, तभी डी एक्स वो हो जाएगा और आपके पास डी वाई बाई डी यू रह जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर आपके पास आ गया कॉज एक्स, और डी एक्स बाई डी यू आपके पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स। तो आप इसको उल्टोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, माइनस कॉज एक्स, और 1 ओवर कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स। रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास आंसर। अब हम नेक्स्ट डिफरेंशिएट करें साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। ये y अगेन इसको u, आप क्या कह लोगे, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, u इज इक्वल टू कॉस 4x। इसको नाम दे दें 2 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉज एक्स। तो ये आपके पास आ गया 2 साइन एक्स कॉज एक्स। नाउ डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 4x। ये किसकी इक्वल आएगा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस। अब ये देखें, ये ना आपके पास कॉस x की पावर 4 है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना, मतलब ये डिफरेंट है इससे, कॉस x की पावर 4 इस तरह से, और ये आ जाए कॉस x4, तो इसका मतलब है कि जो एंगल है उसकी पावर 4 लेकर फिर कॉस लेना है। और यहाँ पे अगर जैसे इधर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि कॉस x की पावर 4 है। ठीक है, अब ये पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया, 4 कॉस क्यूब एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, साइन एक्स, लेकिन साइन
किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 cos क्यूब एक्स और साइन एक्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्या है, du/dx, और इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बाय चेन रूल, जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dy/du चाहिए ना, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx डॉट dx/du। dy/dx आपके पास किसके इक्वल है, dy/dx की वैल्यू थी ये dy/dx, इस तरह से ब्रैकेट कर दिया हमने, ये किसकी इक्वल आ गया, 2 sin x cos x, और dx du/dx निकाला, इसको लट दें, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 cos क्यूब x sin x, और साथ आप माइनस का साइन लगा देंगे, sin x से कैंसिल, cos क्यूब इससे कैंसिल, 2 1 और 2 2 dy/dx इज इक्वल टू, माइनस का साइन बच गया है, और 1/2 cos स्क्वायर x बच गया। ठीक है, क्योंकि साइन की एक ही पावर है, तो ये आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 सेकेंड स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है, cos रेसिप्रोकल होता है सेकेंड का। अब नेक्स्ट वो कहते हैं जी, अगर x की वैल्यू है आपके पास a cos क्यूब थीटा, और y की वैल्यू इसको हम दे देते हैं 1, y की वैल्यू है आपके पास b sin क्यूब थीटा, क्यूब है सोल्यूशन आप करें, x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू b sin क्यूब थीटा। यू हैव टू शो दैट कि a dy/dx प्लस b tan थीटा इक्वल होना चाहिए 0 के। अब आपको dy/dx चाहिए, अतः वेरिएबल आपके पास क्या इन्वॉल्व हो रहा है, थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब आप थीटा की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करके और आप क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे। देखिए वेरिएबल नहीं समझ आ रहा है, एक आ गया x, एक आ गया y, तीसरा आ गया थीटा। ठीक है, 3 वेरिएबल हो गए, जब 3 वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब आप क्या बोलोगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dx/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा, a बाहर गया, आपके पास किसका थीटा लेना, cos क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा, a पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव लेंगे, d/d थीटा ऑफ cos थीटा। क्लियर होगी ये बात, ये क्या बन गया, a 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये आपके पास माइनस आ गया, ये dx/d थीटा बन गया। ठीक है, अब हम इसको नाम दे, अब हम क्या करते हैं, अगेन दूसरी वैल्यू, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, dy/d थीटा इज इक्वल टू b d/d थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अगेन ये क्या होगा, b एज इट इज, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव d/d थीटा ऑफ साइन थीटा, और ये ब्रैकेट बार, ये आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आता है cos थीटा, ये आ गया dy/d थीटा। अब आप क्या करोगे, बाय चेन रूल, और आपको क्वेश्चन में उसने बताया हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। a dy/dx, यानी कि आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। थर्ड वेरिएबल आपके पास थीटा, आप इसको कैसे लिखोगे, dy/d थीटा डॉट d थीटा/dx। dy/d थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखें, ये है dy/d थीटा किसकी इक्वल है, 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और d थीटा/dx इसको उलट दें, 1/-3a cos स्क्वायर थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ कट होती है, और फिर हम इवेंचुअली जो हमारा आंसर है वो हमने प्रूफ करना है। क्या बन गया है जी, dy/dx इक्वल आ गया है -3 से कैंसिल हो गया, b डिवाइडेड बाय a, एक साइन से कैंसिल, एक कॉस से कैंसिल। अब ऊपर आपके पास क्या रह गया है, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया है cos थीटा। ठीक है,
ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इस तरह से लिखने हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ये किसके इक्वल हो गया टेन थीटा के। अब इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू 0, आपके पास हिंस प्रूफ्ड। आपने यही चीज़ प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जब आपके पास x गिवन है a cos t प्लस साइन t, इसको आप नाम देने 1 का, और y की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है a साइन t माइनस t cos t, इसको नाम देने इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। अगेन 3 वेरिएबल आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया, एक t आ गया, तो आप क्या करोगे चेन रूल अप्लाई करोगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये ए कॉस टी का क्या आ गया साइन टी, और टी के रिस्पेक्ट से टी आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन टी का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है कॉस टी। अगर आप फार्मूलाज नहीं याद करेंगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, और अगर आपने फार्मूलाज याद किए हुए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करें क्वेश्चन नंबर 2 को, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, ये आ गया ए डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी, क्या बनेगा आपके पास, ये ए आ गया साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। ठीक है, माइनस इधर देखेंगे आपके पास क्या लगेगा प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, उसके बाद प्लस का साइन कॉस टी एज इट इज़, जिसका डेरिवेटिव लिया उसका नहीं लेंगे, जिसका नहीं लिया उसका लेंगे, वो क्या है टी, ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास क्या आ गया ए कॉस टी माइनस ये टी कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी आ गया 1, ये क्या बना आपके पास ए कॉस टी माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, ए कॉस टी माइनस ये ए ब्रैकेट के बाहर था, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाना भूल गए, ए इन सबके साथ है। ठीक है, ए आपके पास क्या था, देखें वैल्यू में ए बाहर है ना, तो ए को हम बाहर रखते हैं, ये ब्रैकेट लगा दें, कॉस टी माइनस माइनस प्लस, ये आ गया टी साइन टी, और प्लस माइनस माइनस ये आपके पास आ गया कॉस, ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बन गया जी आपके पास डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी किसकी इक्वल है, डी वाई बाई डी टी आपके पास इक्वल है ए टी साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स इसको लट दें 1/a, और ये आपके पास आ गया माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, ए और ए कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा, ये रख कर लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स रह गया आपके पास माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बाकी